प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर से समय के लिए, खास करके ये बाइबल स्टडी के जरिए से खुदावंद की महिमा हो, खुदा की प्रशंसा हो। मैं पास्टर राजन मुंबई से, मैं मिसेस नफिसा और बच्ची थियारा, हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हुए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की बाइबल स्टडी में प्रभु कार्य करे और उसके सच्चा वचन लोगों तक जाए और लोगों का जीवन में उद्धार आए, लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों के जीवन में आशीष आए। वैसी खुदा से विनती करेंगे, सारे सृष्टि की मालिक जीवित खुदावन, हम तेरी वो उपासना करते, तेरी इबादत करते हैं। तो खुदा है प्रभु, आज हमारे बीच में है लॉर्ड। तू जिंदा है, जीवित है प्रभु। तो तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, जीवित हो गया, खुदा है प्रभु। तू जीवितों का मध्य में रहने वाला खुदा है प्रभु। हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, खास करके प्रभु प्रेयर ग्रुप टीम के लिए, जीसस टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रदर आशीष कुमार के लिए, उनका परिवार के लिए, ये चैनल में जो कोई भी काम करते खुदा बाप, हम सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रत्येक से बातचीत कर। आज की जो वचन है खुदा बाप, तो बातचीत कर वचन के जरिए से, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर लॉर्ड। प्रार्थना करते प्रत्येक के लिए खुदा बाप, प्रत्येक को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। हमारे ओटो को स्पर्श कर, उसके जरिए से खुदा तेरी महिमा हो परमेश्वर लॉर्ड। सारे बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आदर में तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, हम गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। खास करके प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए हम धन्यवाद करते हैं, ब्रदर आशीष कुमार के लिए, और प्रभु को हम धन्यवाद करते हुए हम उसकी महिमा करते, उसको स्तुति करते हैं, क्योंकि सारे आदर, सारा महिमा उसी का है। आइए में गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु
यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसे देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसे देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम ही बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम ही बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वो नाम है सब नामों में श्रेष्ठ नाम है खुदा बाप। वो नाम में पापी उद्धार पाते हैं। वो नाम में मुर्दा जिंदा होते हैं। वो नाम में प्रभु नजात है, उद्धार है खुदा बाप। वो नाम है यीशु नाम लॉर्ड। वो मुक्ति का नाम है, क्योंकि उसने दुनिया में आया, लहू बगाया, बलिदान हमको दिया, हमको बचाने के लिए, खुशी दिलाने के लिए यीशु सलीब पर मरा है। आज हम धन्यवाद करते हुए और एक गीत गाते हैं, स्तुति करेंगे उसकी। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा, सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और प्रशंसा, सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है अमर रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है अमर रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा हमारे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा हमारे जीवन में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, प्रेज योर नेम लॉर्ड। वचन में जाएंगे आज प्रभु की वचन को हम देखते हैं आज, क्योंकि हम बाइबल स्टडी में प्रभु की खुदा को जानने का लाभ के बारे में हम देखते हैं। वही 6 हफ्ता हो गया, 7वां हफ्ता है। क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो कीवर्ड्स जो है हमने देखा, ये अय्यूब की किताब, उससे मिला रहे तो सलामत रहेंगे और इससे तेरी भला होगा। हमने यह विषय को देखा, क्या क्या है क्या नहीं है।
उसके बाद में हम परमेश्वर को जानने से क्या लाभ है, फर्स्ट थिंग हमने देखा हमारा निर्माण किया जाएगा, हमें खुदा बनाएगा, हमारे जीवन को बदल देगा। हमने वचन को देखा। दूसरी बात जो है, मैं पाप से मजबूती से निपटना होगा, क्योंकि पाप से हमें दूर रहना होगा। हम उस वचन को भी देखा। हम और एक वचन को हम देखते हैं पिछले बार का, पाप से हमें दूर रहना है। दूसरा इतिहास देखेंगे, दूसरा इतिहास 29 अध्याय, दूसरी इतिहास 29 अध्याय 16 और 17 वचन को देखते हैं। हम जोर से पढ़ेंगे। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को हाँ। शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए। प्रेज द लॉर्ड। और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किंद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। और 17, पहले महीने के पहले दिन को यहोवा उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया। और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया। और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उसका काम को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। 16 और 17 है। वचन कहते हैं हम जब खुदा में आते हैं, हम खुदा को जानते हैं, तो हमें क्या करना, हमारे जीवन की तमाम पापों को हमें दूर करना है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे तमाम पापों से हमें शुद्ध करता है। हमें पापों से दूर रहना है। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे शरीर में जो कुछ भी गुनाह है, वो गुनाह को हमें दूर करना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें क्या करना है, उसको समर्पित करना है। खुदा चाहते हैं एक शुद्धता का जीवन हो, एक पवित्रता का जीवन हो। जब हम खुदा को जानते हैं, उसे हमारे जीवन में लाभ ये होता है, पहली बात हम बन जाएगा, हमें निर्माण किया जाएगा। दूसरी बात, हम पाप से दूर रहना है। हमारे जीवन में गुनाह नहीं होना चाहिए, हम गुनाह से दूर रहना चाहिए। ऐसी संगति में, ऐसी बुरी चीजों में, बुरी विचारों में, बुरी इच्छाओं में, संसार की लालच में, अहंकार में, घमंड में हमें नहीं जाना है। खुदा चाहते हैं, हमने देखा हो पुराना नियम में उन्होंने मंदिर को क्या किया, शुद्ध किया। सारे अशुद्ध वस्तु को क्या किया, नाले में फेंक दिया। इसका मतलब ये 2 बात हो गया। तीसरी बात, हम वचन को देखते हैं, हम बहुत समृद्ध हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमारे जीवन में क्या होता है, धनी होएगा। अय्यूब का किताब में लिखा है 22 अध्याय 24 और 25 वचन। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो कैसा है, 25 भी पढ़ा। खुदावन कहते हैं
तुम्हारे जीवन में समृद्धि होएगा, तुम आशीष पाएगा। खुदा को जानने से, खुदा के करीब आने से, खुदा के नजदीक आने से, खुदा से प्रार्थना करने से, खुदा को जानने से हम क्या मिलते हैं? हम धनी बन जाएगा खुदा में, है ना। इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? मजबूत हो जाएगा, आध्यात्मिक आशीष हमें मिलेगा। क्या लिखा है वचन में? और एक बार पढ़ेंगे। तू अपनी अनमोल वस्तु को हाँ, धूली पर वरन ओपीर का हाँ, कुंदन भी नालों के में हाँ, डाल दे। तब सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान क्या करेगा? आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हमें चमकीली चांदी हो गया। हमारे जीवन में जिधर भी हम कदम बढ़ाते हैं, जिधर भी हम हाथ बढ़ाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें परमेश्वर हमें क्या करते हैं? आशीष देगा। ये खुदा के वचन है। इसका मतलब हम बहुत समृद्ध हो जाएगा। तीसरी आशीष लाभ है, पहली बात हम बन जाएगा, हमारा निर्माण किया जाएगा खुदा ने। दूसरी बात, पाप से हम दूर रहेंगे। तीसरी बात, बहुत समृद्धि होएगा हमारा जीवन में। खुदा चाहते हैं, खुदा को जानने से, खुदा के करीब आने से, खुदा में हम अपने जीवन को बिताने में खुदा हमें क्या करते हैं? आशीष देता है। हम कुलसियों का पत्र देखते हैं और एक वचन हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कुलसियों का पत्री 2 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ते हैं। 2 अध्याय 9-10। क्योंकि उसमें ईश्वर तो की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। उसके अंदर परिपूर्ण ईश्वर का परिपूर्णता वास करता है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। तुम उसी में भरपूर हो गया हो, और जो सारी प्रधानता और अधिकार और शिरोमणि है ना। 9-10 क्या लिखा है? देखो कैसा खुदा हमें आशीष देता है। उसमें हमें, खुदा में, यीशु में हमें सब कुछ मिलता है। और एक बार उसको पढ़िए। क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता वास करती है। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह में जब उसमें हम विश्वास करते हैं, उसको हम जानते हैं, उसके करीब आते हैं, खुदा हमें भी समृद्धि देता है, हमारे जीवन में आशीष देता है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। देखो कितना क्लियर वचन में लिखा है, तुम उसी में क्या हो गया? भरपूर हो गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम्हें सारे चीज मिल जाएगा। कभी जब तू खुदा को जानेगा, तो हमारे जीवन में लाभ, फायदा क्या होते हैं? हम समृद्ध हो जाएगा, हमारे जीवन में समृद्धि मिलेगा, धनवान बनेगा। खुदा में, आध्यात्मिक जीवन में हमें आशीष मिलेगा। वो खुदा कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मैं जिस बाइबल स्टडी को देखते हैं, क्या लाभ है खुदा को मिलने से? सोचते हैं लोग, खुदा के करीब आने से हमें क्या लाभ मिलते हैं? खुदा को जानने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, हम आराधना करने से खुदा से क्या लाभ मिलते हैं? खुदा से बहुत कुछ लाभ हमें मिलता है, क्योंकि खुदा को जानने वाला व्यक्ति धन्य व्यक्ति होता है। और एक वचन को देखते हैं, रोमियो का पत्री 16 अध्याय 17, 8 अध्याय 16 और 17 वचन। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 16 और 17 वचन। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है
कि हम परमेश्वर की संतान हैं। संतान है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ और यदि संतान है तो हाँ, संतान है तो वारिस भी, वारिस भी है। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी संगी वारिस हैं, वारिस है। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे, है ना। तीसरी बात है, हम बहुत समृद्ध हो जाएगा, हमें आशीष मिलेगा। ये वचन को आप ध्यान से सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए और एक बार रुक के। आत्मा आप ही हमारी आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की अब संतान परमेश्वर का क्या है? संतान है। जब परमेश्वर की संतान है तो क्या है? और यदि संतान है तो वारिस भी है। वरन अधिकार है हमें खुदा आशीष देता है। खुदा को जानने से हमें लाभ है। खुदा कहते हैं वारिस भी है, क्या है? वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस है। और जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहते हैं यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। हम धनी है, हमें खुदा समृद्धि दिया है, हमें आशीष दिया है। खुदा को जानने से हमें तीसरी लाभ है। ये लाभ है, क्या है? क्या होएगा? हम बहुत समृद्ध हो जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन हमारे मजबूत हो जाएंगे, प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु की आशीष में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु चाहते हैं, है ना? प्रभु क्या चाहते हैं? क्योंकि और तुम पूर्ण शांति को अनुभव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। क्या लिखा है? तुम पूर्ण शांति का, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 27 वचन में लिखा है, तुम पूर्ण शांति का अनुभव पाएंगे। 14 चैप्टर 14 27 वचन। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता है। देखो कैसा आध्यात्मिक जीवन हमें मजबूत करता है। परमेश्वर का जो शांति हमें मिलता है, परमेश्वर की जो आनंद हमें मिलता है, खुदा को जानने से हमें फायदा है। क्या लिखा है? तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, है ना। 27 में क्या लिखा है? और एक बार मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिया। खुदा की जो शांति है वो हमें किधर भी नहीं मिल सकते है। वो शांति खुदा हमें देता है, अपनी शांति तुम्हें देता है। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार में जो शांति है वो नहीं देता है। खुदा की जो शांति है, जो हमेशा का शांति है, वो खुदा हमें देता है ना। और तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रेज द लॉर्ड। देखो खुदा वादा करते हैं, इसका मतलब हम बहुत समृद्ध हो जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन हमारी मजबूत हो जाएंगी। उसमें और एक वचन है 15 अध्याय का 11 वचन को पढ़ते हुए, यूहन्ना सुसमाचार 15 का 11 पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसमें क्या लिखा है देखेंगे। खुदा कितने आशीष का वादा हमसे किया है। खुदा को जानने से हमारे जीवन में हम बहुत समृद्ध हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में। देखो शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम बाजार में नहीं मिलते चीज, दुनिया में नहीं मिलते। दुनिया में मिलते तो भी वो थोड़ी समय का है, लेकिन खुदा में जो मिलते हैं, जो शांति, जो आनंद, क्या है वो? और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, है ना। क्या लिखा है?
मैंने ये बातें मैंने तुमसे ये बात इसलिए इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में मेरे आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा तुम्हारे आनंद क्या होएगा? पूरा हो जाएगा। खुदा हमें आनंद भी देता है, शांति भी देता है, आशीष भी देता है, हमें समृद्ध बनाते हैं और हमें धनी बनाते हैं, आध्यात्मिक जीवन को हमें मजबूत करते हैं। खुदा को जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लाभ है इस सारी चीज को। और एक लास्ट वचन है, हम देखते हैं प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम सामर्थ्य पाऊंगा। और यहूदिया सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की और छोर पृथ्वी तक का छोर मेरे तक गवाह होंगे। मेरे गवाह। हम गवाह बनाते हैं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा क्या करते हैं? हमें खुदा को जानने से खुदा में ये लाभ हमें होता है, हम बहुत समृद्ध हो जाएंगे। क्या करेंगे? खुदा हमें गवाह बनकर दुनिया में खड़ा करेंगे। क्या है आज? हम खुदा को जानने के लिए वचन नहीं पढ़ते, वचन को सुनते नहीं। खुदा चाहते हैं हमारा जीवन बदल जाए। ये 3 बात को हमने देखा, हम उसको कंटिन्यू करेगा आगे। खुदा को जानने का लाभ है, पहली बात हमारा निर्माण हो जाएगा, हम बन जाएंगे। दूसरी बात विशाल डील है ना, हम क्या करेंगे? अपने पाप से मजबूती से निपटते होगा। तीसरी बात, हम बहुत समृद्ध हो जाएगा, धनी हो जाएंगे। आज खुदावन आपको आशीष दी। खुदा बहुत कुछ करना चाहते हैं हमारे जीवन में, हम उस चीज को समझ नहीं पाते, हम उस चीज को जान नहीं पाते। आपके और मेरा खुदा आपसे प्रेम करता है। आपके और मेरा खुदा आपके गुनाहों के कारण उस क्रूस पर जीवन दिया। आपके और मेरा खुदा आज भी वो हमसे प्रेम करता है, हमारा नाश होने से बचाना चाहते हैं, हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन में आशीष लाना चाहते हैं। वो खुदा आज भी हमारा मध्य में। मनुष्य का सोचना, मनुष्य का विचार अलग होता है, लेकिन खुदा चाहते हैं आप खुदा के करीब आए, खुदा के समीप आए, खुदा को जाने। खुदा के वचन कहते हैं यदि तो 1 कदम बढ़ाकर खुदा के करीब जाते हैं, खुदा हमारे पास 2 कदम बढ़ाकर आते हैं। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ते। खुदा को जानो, आप परमेश्वर को जानो। खुदा को जानने से फायदा है, लाभ है। इसलिए वचन कहते हैं साम्स, चक्कर देखो वो कितना भला है। आपका जीवन में बदलाव आएगी, आपके जीवन की समस्या दूर हो जाएंगी, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। जो कुछ भी है, आप आज दुख में होएगा, संकट में होएगा, परेशानी में होएगा, लेकिन खुदावन की वचन कहते हैं खुदा को जानने से हमारे जीवन में लाभ है, फायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस सुंदर से बाइबल स्टडी के लिए। खुदा प्रभु, हम खास करके प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदा बाप, तो खुदा है प्रभु, आज भी जीवित है लॉर्ड, क्योंकि तू अपने स्थान को छोड़कर, उस स्वर्ग को छोड़कर प्रभु पृथ्वी पर आया खुदा, क्योंकि तेरा प्रेम में दर्शाते हैं प्रभु
तू मनुष्य से आज भी प्रेम करता है खुदा। प्रभु तेरे मोहब्बत के कारण प्रभु हम आज नाश नहीं हो गया खुदा बाप। प्रभु ये जो शरीर है, ये जिस्म है खुदा बाप हमारा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन रूह खुदा तेरे पास आएगा खुदा बाप। खुदा आज हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारे शरीर प्राण आत्मा को संभाल परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते प्रत्येक के लिए प्रभु जो सुना है हर एक जीवन में कार्य कर। प्रेयर ग्रुप जीसस टीम जीसस के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। जो टीम है खुदा बाप तेरे सेवकाई करते हैं खुदा, उनको तू आशीष दे प्रभु। हर एक नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा बाप, क्योंकि वो लोग जो मेहनत करते हैं खुदा उसको प्रतिफल देने वाला खुदा है परमेश्वर लॉर्ड। प्रतिफल देने वाला यीशु तू ही है परमेश्वर लॉर्ड। खास करके हम यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा बाप। प्रभु सहायता कर परमेश्वर लॉर्ड। ब्रदर आशीष कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार को भी तेरे करीब लाते हैं प्रभु। जो ऑनलाइन देखते हैं हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। प्रत्येक को स्पर्श कर प्रभु। आज हमने एक ही बात को देखा खुदा बाप, हमें पाप से दूर रहना है और हमारी जीवन बहुत समृद्ध हो जाएगा। तेरे शांति तेरी आनंद आशीष तू हमारे जीवन में उंडलते परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु तुझे जाने लोग और तेरे पद पे तेरे वचन में लोग चले परमेश्वर लॉर्ड। हम देश के लिए प्रार्थना करते, सारे अधिकारियों के लिए, जो कुछ भी है प्रभु हर एक को तू अपने कंट्रोल में ले परमेश्वर लॉर्ड। प्रार्थना करते प्रभु प्रत्येक के लिए जो बीमार है, जो दुख में, जो संकट में, परेशानी में खुदा बाप, हम ऐसे लोगों को भी तेरे करीब लाते प्रभु। उनके जो जंजीर है यीशु बंधन का यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देता है परमेश्वर लॉर्ड। सहायता कर, मदद करना। सारे आदर सारा महिमा हम तुझको देते यीशु का नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु और आप लोग को आशीष दे। प्रभु के करीब आओ, प्रभु के नजदीक आओ, प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु को जानो। वो आपसे भी प्रेम करता है, आपका जीवन में वो आशीष देना चाहता है। प्लीज आप लोग प्रभु को जानो, प्रभु के इस वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन को सुनो। वो शांति का राजकुमार है, वो आपके जीवन में आशीष देगा, शांति देगा, आनंद देगा, सब कुछ वो देगा। प्रभु सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।